Why, as to that, I can't promise you, Rosamond, but when you are to judge for yourself, you should choose what will make you the happiest, and then it would not signify who thought you silly. क्यों? मैं इस बात के लिए तुम्हें प्रॉमिस नहीं कर सकती रोजमंड, किंतु जब तुमने अपने आप के लिए निर्णय लेना है तो तुम्हें वही चुनना चाहिए जो तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी दे सके, और तब इस बात का कुछ भी वैल्यू नहीं रह जाती कि कौन तुम्हें मूर्ख समझता है. देन मम्मा, इफ दैट्स ऑल, आई एम श्योर द फ्लावर पॉट वुड मेक मी द हैप्पीएस्ट. तो फिर मम्मा, अगर ऐसा ही है तो मैं श्योर हूँ कि फ्लावर पॉट जो है वो मुझे ज़्यादा खुश करेगा. सेड शी, ऐसा उसने कहा. पुटिंग ऑन हर ओल्ड शू अगेन, सो आई चूज़ द फ्लावर पॉट. और अपने ओल्ड शू वापस पहनते हुए वो कहती है कि मैं ठीक है फिर फ्लावर पॉट ही चुनती हूँ. वेरी वेल, यू शैल हैव इट, क्लैप्स योर शू एंड कम होम. फिर ठीक है, बहुत अच्छा, फटाफट अपने शू लेस बांध लो और चलो फिर घर. रोजमंड क्लैप्स हर शू एंड रन आफ्टर हर मदर. रोजमंड ने अपने शू लेस बांधे और अपनी मदर के पीछे पीछे चलती गई. इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर द शू केम डाउन एट द हिल. अभी चलते चलते थोड़ी ही देर हुई थी कि उसके हिल निकल गई शूज़ की. एंड मैनी टाइम्स वॉज शी ऑब्लाइज टू स्टॉप टू टेक द स्टोन आउट ऑफ हर शू. और कई बार उसको अपने शू के अंदर से स्टोन निकालने के लिए रुकना पड़ा. एंड ऑफन वॉज शी ऑब्लाइज टू लिम विथ पेन. और कई बार ऐसा हुआ कि उसको दर्द की वजह से लंगड़ा के चलना पड़ रहा था. बट स्टिल द थॉट ऑफ पर्पल फ्लावर पॉट प्रिवेल्ड. परंतु अभी भी उसके मन में जो फीलिंग थी पर्पल फ्लावर पॉट को लेने की वो उसके मन में बनी रही. एंड शी परसिस्टेड इन हर चॉइस. और वो अपनी चॉइस पर बिल्कुल दृढ़ रही. When they came to the shop with the large window, Rosamond felt her joy redouble upon hearing her mother desire the servant who was with them to buy the purple jar and bring it home. जब वो टॉय शॉप पर जब उस शॉप पर पहुँचे, उस बड़ी सी विंडो वाली, रोजमंड ने बहुत महसूस किया कि उसकी खुशी एकदम से रिडबल हो गई ये सुनते हुए कि जब उसकी मदर ने उस सर्वेंट को वो पर्पल जार खरीदने के लिए अपनी इच्छा को जाहिर किया और कहा कि उसको घर लेकर आना है उस सर्वेंट को. ये सोचकर, ये सुनकर रोजमंड की खुशी डबल हो गई. ही हैड अदर कमीशंस. अभी उसको और भी बहुत सारे काम थे. सो ही डिड नॉट रिटर्न विद देम. तो वो उनके साथ साथ घर नहीं लौट सकता था. रोजमंड एज सुन एज शी गॉट इन रेन टुगेदर ऑल हर ऑन फ्लावर्स which she had in a corner of her mother's garden. और रोजमंड जैसे ही घर पहुंची उसने फटाफट अपने फ्लावर्स वगैरह कलेक्ट करना शुरू कर दिया जो कि उसकी मदर के गार्डन में कॉर्नर में लगे हुए थे. आई एम अफ्रेड दे विल बी डेड बिफोर द फ्लावर पॉट कम्स रोजमंड, सेड हर मदर टू हर. अब उसकी मदर ने रोजमंड को कहा कि रोजमंड मुझे डर है कि फ्लावर पॉट आने से पहले पहले कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे सारे फ्लावर्स मुरझा जाएं. व्हेन शी वॉज कमिंग इन विद द फ्लावर्स इन हर लैप. जब वह अपनी मदर के सामने गोद में भरकर अपने फ्लावर्स लेकर आई तो उसकी मदर ने ऐसा कहा. नो इंडीड मम्मा, इट विल कम होम वेरी सून, आई डेयर से, एंड शंट आई बी वेरी हैप्पी पुटिंग देम इनटू द पर्पल फ्लावर पॉट. फिर वो लड़की कहती है, नहीं मम्मा, फ्लावर पॉट जल्दी आ जाएगा और मैं ये बहुत ही करेज के साथ कह सकती हूँ कि वो जल्दी आ जाएगा. और क्या मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगी उस पर्पल फ्लावर पॉट के अंदर अपने ये सारे फ्लावर्स रखने में? आई होप सो माई डियर. तो उसकी मदर कहती है, हाँ माई डियर, मैं भी ऐसी आशा करती हूँ. द सर्वेंट वॉज मच लॉन्गर रिटर्निंग होम देन रोजमंड हैड एक्सपेक्टेड, बट एट लेंथ ही केम एंड ब्रॉट विद हिम द लॉन्ग विज्ड फोर जार. सर्वेंट जैसा कि वो सोच रहे थे कि जल्दी आ जाएगा, जैसा रोजमंड एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन वो काफ़ी टाइम बाद वापस आया. और उस ड्यूरेशन में जब वह आया तो वो अपने साथ में उसका जिस जार की उसकी लंबे समय से इच्छा थी उस जार को वो साथ लेकर पहुंचा. द मोमेंट इट वाज सेट डाउन अपॉन द टेबल, अब रोजमंड रैन अप टू इट विद एन एक्सक्लेमेशन ऑफ जॉय. अब जब उसी क्षण जब टेबल पर उसको रखा गया फ्लावर पॉट को, रोजमंड वहाँ एकदम से बहुत ही खुशी को शो करते हुए वहाँ उसको लेने के लिए लपकी.
आई मे हैव इट नाउ मम्मा, और अपनी मम्मा को बोलती है कि मम्मा मैं इसको ले लूँ अब। येस माई डियर इट इज़ योर्स, तो उसकी मदर कहती है कि हाँ माई डियर ये तुम्हारा ही तो है। रॉसमंड poured the flowers from her lap upon the carpet and seized the purple flower pot. Oh dear mother, cried she as soon as she had taken off the top. But there is something dark in it. It smells very disagreeably. What is it? रॉसमंड ने फ्लावर पॉट द फ्लावर्स, सारे के सारे जो फ्लावर्स थे जो उसकी गोद में थे उनको कारपेट पर फैला दिया और फटाफट से जो फ्लावर पॉट था पर्पल कलर का उसको लिया और अपनी मदर को बोली चिल्लाते हुए। जैसे ही उसने फ्लावर पॉट का जो टॉप था उसको ओपन किया, पर उसने एकदम से चिल्ला के कहा मम्मा इसके अंदर तो कुछ डार्क डार्क सा है और इसके अंदर से बहुत ही अजीब सी स्मेल भी आ रही है। आई डिड नॉट वॉन्ट दैट ब्लैक स्टफ़, फिर वो चिल्ला के बोलती है मुझे ये जो ब्लैक स्टफ़ इसके अंदर है वो मुझे नहीं चाहिए था। नॉर आई माई डियर, तो उसकी मदर कहती है बेटा ये तो मुझे भी नहीं चाहिए था। बट व्हाट शैल आई डू विद इट मम्मा, अब मैं इसका क्या करूँ मम्मा। दैट आई कैन नॉट टेल, अब ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती। बट इट विल बी ऑफ नो यूज़ टू मी मम्मा, पर ये तो मेरे किसी काम का ही नहीं है मम्मा। दैट आई कांट हेल्प, तो मदर कहती है अब इसमें मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, कोई हेल्प नहीं कर सकती मैं इस मैटर में तुम्हारी। बट आई मस्ट पार इट आउट एंड फिल द फ्लावर पॉट विद वाटर। फिर रॉसमंड कहती है कि मदर मुझे इसको सब बाहर निकालना होगा जो भी कुछ इसके अंदर है ये, और उसके बाद वापस से मैं फ्लावर पॉट में पानी डाल दूंगी। दैट इज़ एज यू प्लीज़ माई डियर, वो मदर कहती है कि ठीक है माई डियर जैसे तुम्हें अच्छा लगे। विल यू लैंड मी अ बॉल टू पुअर इन टू मम्मा, क्या आप मुझे एक बॉल ला कर देंगी जिसके अंदर मैं इसको उडेल दूँ। दैट वॉज मोर देन आई प्रॉमिस्ड यू माई डियर, अब तुम मेरे से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रही हो जितना कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था बेटा। बट आई विल लैंड यू अ बॉल, पर फिर भी चलो ठीक है मैं तुम्हें बॉल ला कर दूंगी। द बॉल वॉज प्रोड्यूस्ड एंड रॉसमंड प्रोसीडेड टू एम्प्टी द पर्पल वास। बॉल जो था वहाँ लाया गया, रॉसमंड ने उस पर्पल वास को खाली कर दिया। बट वॉट वॉज अ सरप्राइज एंड डिसअपॉइंटमेंट when it was entirely empty to find that it was no longer a purple vase। पर बहुत ज़्यादा उसको सरप्राइज और डिसअपॉइंटमेंट तब हुआ जब जैसे ही उस वास को खाली किया गया तो उसने देखा कि वो अब पर्पल वास नहीं रहा था। इट वॉज अ प्लेन वाइट ग्लास जार, अब वो सिर्फ एक प्लेन वाइट ग्लास का जार था। विच हैड अपीयर टू हैव दैट ब्यूटिफुल कलर मेयरली फ्रॉम द लिक्विड विद विच इट हैड बीन फिल्ड। वो ऐसा सिर्फ उसी वजह से दिखाई दे रहा था कि उसके अंदर जो कलर फिल किया हुआ था, लिक्विड जो उसके अंदर था वो पर्पल कलर का था। अब जैसे ही वो बाहर निकाल दिया गया तो वो बिल्कुल प्लेन वाइट ग्लास जार जैसा दिखाई देने लग गया। लिटिल रॉसमंड बर्स्ट इनटू टीयर्स, अब जो छोटी रॉसमंड थी वो रोने लग गई बिलक बिलक के। वाई शुड यू क्राई माई डियर सेड हर मदर, तो उसकी मदर ने कहा बेटा अब क्यों रोती हो। इट विल बी ऑफ एज मच यूज टू यू नाउ एज एवर फॉर अ फ्लावर पॉट, ये तुम्हारे लिए एज अ फ्लावर पॉट तो अभी भी उतना ही यूजफुल है जितना कि तुम उसे यूज़ करना चाहती थी पहले, वैसे इसको अभी भी यूज़ किया जा सकता है। बट इट वुड नॉट लुक सो प्रिटी ऑन द चिमनी पीस, पर मम्मा ये अब चिमनी पीस पर रखा हुआ इतना सुंदर नहीं दिखेगा। आई एम श्योर, मुझे यकीन है। इफ़ आई हैड नॉन दैट इट वॉज नॉट रियली पर्पल आई शुड नॉट हैव विश टू हैव इट सो मच, अगर मम्मा मुझे इस बात का पता चल गया होता कि ये पर्पल कलर का नहीं है एक्चुअल में, तो मैं इसको लेने की इतनी ज़्यादा इच्छा ही नहीं करती। बट डिडंट आई टेल यू दैट यू हैड नॉट एग्जामिनेड इट एंड दैट परहैप्स यू वुड बी डिसअपॉइंटेड, पर बेटा मैंने तुम्हें क्या नहीं बताया था, मैंने तो तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि तुम उसको बिना एग्जामिन किए बिना चेक किए डिसीजन ले रही हो। और मैंने तुम्हें यह भी कहा था कि हो सकता है कि जब तुम उसको ले लोगी तो तुम उससे डिसअपॉइंटेड हो, मैंने तो तुम्हें वार्न किया था। एंड सो आई एम डिसअपॉइंटेड इंडीड, वाकई मम्मा मैं वाकई में बहुत ज़्यादा निराश हूँ अब। आई विश आई हैड बिलीव्ड यू बिफोर हैंड, मैं ये सोचती हूँ काश कि मैंने आपकी बातों पर पहले ही भरोसा कर लिया होता। नाउ आई हैड मच रेदर हैव द शूज फॉर आई शैल नॉट बी एबल टू वॉक ऑल दिस मंथ, कि अब काश कि कुछ ऐसा होता कि मैंने शूज़ ही परचेज़ कर लिए होते, क्योंकि मैं अब पूरे इस मंथ बिना शूज़ के चल भी नहीं पाऊँगी। इवन वॉकिंग होम दैट लिटिल वे हर्ट मी एक्सीडिंगली, यानी यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस घर तक चलने में भी मुझे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है। मम्मा आई विल गिव यू द फ्लावर पॉट बैक अगेन एंड दैट पर्पल स्टफ एंड ऑल इफ़ यू विल
ओनली गिव मी द शूज़। मैं ये सारी चीज़ मम्मा आपको वापस कर दूंगी, ये फ्लावर पॉट और जो पर्पल स्टफ इसके अंदर था वो सब कुछ मैं आपको वापस कर देती हूँ, लेकिन अगर आप मुझे मेरे शूज़ दिला दें तो। नो रोजमन, यू मस्ट अबाइड बाई योर ऑन चॉइस। फिर उसकी मम्मा बोलती है कि नहीं बेटा, अब तुम्हें अपनी जो तुमने चॉइस की थी उस पर तुम्हें बने रहना होगा। एंड नाउ द बेस्ट थिंग यू कैन पॉसिबली डू इज टू बी योर डिसअपॉइंटमेंट विद गुड ह्यूमर। अब तुम्हें अपनी इस डिसअपॉइंटमेंट को बहुत ही पॉजिटिवली तुम्हें सहन करना होगा। आई विल बियर इट एज वेल एज आई कैन। मैं इसको बर्दाश्त करने की कोशिश करूंगी जितना कि मैं कर सकती हूँ, सेड रॉजमंड। रॉजमंड ने कहा, वाइपिंग हर आईज, अपनी आंखों को पूछते हुए। एंड शी बिगन स्लोली एंड सॉरोफुली टू फिल द बास विद फ्लावर्स। और उसके बाद उसने धीरे धीरे और बहुत ही दुखी मन से उस फ्लावर वास को वापस भरना शुरू कर दिया। बट रॉजमंड्स डिसअपॉइंटमेंट डिडंट एंड हियर। पर रॉजमंड की निराशा का यहीं पर अंत नहीं हुआ। Many were the difficulties and distresses into which her imprudent choice brought her before the end of the month. क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ और बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रेस से भरी हुई सिचुएशंस उसको अभी फेस करनी थी मंथ के एंड तक पहुँचते पहुँचते, अपनी इस इम्प्रूडेंट चॉइस की वजह से, मूर्खतापूर्ण द्वारा लिए गए निर्णय की वजह से। एवरी डे हर शू ग्रू वर्स एंड वर्स। हर रोज़ उसके शूज़ की कंडीशन डे बाई डे बेकार ही होती जा रही थी। टिल एट लास्ट शी कुड नाइदर रन, डांस, जंप, नो वॉक इन दैम। और अब वो उन शूज़ के अंदर न तो चल सकती थी, न डांस कर सकती थी, न जंप कर सकती थी, न वॉक कर सकती थी। Whenever Rosamond was called to see anything, जब रॉजमंड को कुछ भी चीज़ करने के लिए बुलाया जाता, she was pulling her shoes up at the heels and was sure to be late. वो अपने शूज़ को ऊपर करने लग जाती, उनको एडजस्ट करने लग जाती अपने शूज़ की हील्स को, और इसकी वजह से वो हमेशा लेट होती। Whenever her mother was going out to walk, she could not take Rosamond with her, for Rosamond had no soles to her shoes. अब जब कभी भी मदर बाहर जाती तो वो रोजमंड को साथ भी नहीं ले जा सकती थी अपने, क्योंकि उसके शूज़ के अंदर सोल ही नहीं था। एंड एट लेंथ on the very last day of the month it happened that her father proposed to take her with her brother to a glass house which she has long wished to see. अब लास्ट में क्या हुआ, मंथ के एंड तक पहुँचते पहुँचते उसको और भी ज़्यादा डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना तब करना पड़ा। मतलब पूरा टाइम तो वो अपनी मदर के साथ अब कहीं वॉक नहीं कर सकती थी, जा नहीं सकती थी, कुछ भी किसी तरह का एंजॉयमेंट नहीं कर सकती थी। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख मंथ के लास्ट में उसको तब हुआ जब उसके फादर ने उसको प्रपोज किया कि बेटा आज मैं तुम्हारे भाई के साथ में तुम्हें ग्लास हाउस देखने के लिए लेकर जाऊँगा, जो कि देखने की उसकी बहुत लंबे समय से इच्छा थी। शी वॉज़ वेरी हैप्पी। ये सुनकर तो वो बहुत खुश हुई, बट वेन शी वॉज क्वाइट रेडी, पर जैसे ही वो बिल्कुल रेडी हो गई, हैड और हैट, उसने अपना हैट लगाया, ग्लव्स ऑन, अपने ग्लव्स पहने, एंड वॉज मेकिंग हैस्ट डाउन स्टेयर्स टू हर ब्रदर एंड फादर। फिर अपने भाई के और पापा के पास जैसे वो डाउन स्टेयर्स पर आई जल्दी जल्दी, हु वर वेटिंग फॉर हर एट द हॉल डोर, जो कि उसका वेट कर रहे थे हॉल डोर के पास खड़े हुए। द शू ड्रॉप्ड ऑफ, वैसे ही उसका शू जो था वो निकल गया। एंड शी पुट इट ऑन अगेन इन अ ग्रेट हरी, उसने जल्दी जल्दी वापस से उसको पहना। बट एज शी वॉज गोइंग अक्रॉस द हॉल हर फादर टर्न राउंड। अब जैसे ही वो हॉल क्रॉस करके जा रही थी उसके फादर ने पीछे मुड़ के देखा। वाई आर यू वॉकिंग स्लिप शॉट, तुम ऐसे स्लिप शॉट वे में क्यों चल रही हो, यानी ऐसे लंगड़ा कर क्यों चल रही हो, यूँ कूद कूद के क्यों चल रही हो। नो वन मस्ट वॉक स्लिप शॉट विद मी, कोई भी मेरे साथ में इस तरह से नहीं चल सकता। वाई रोजमंड सेड ही, तो उसके फादर ने कहा इस तरह से क्यों चल रही हो रोजमंड तुम। लुकिंग एट हर शूज़ विद डिस्गस्ट, और उसके फादर ने उसके शूज़ को देखते हुए कहा, आई थॉट दैट यू आर ऑलवेज नीट, गो आई कैन टेक यू विद मी। मैं तो सोचता तो तुम हमेशा से बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहती हो, जाओ वापस जाओ, मैं तुम्हारे जैसे बच्चे को अपने साथ नहीं ले जा सकता। रोजमंड कलर्ड एंड रिटायर्ड, अब रोजमंड और भी ज़्यादा दुखी हो गई। ओ मम्मा सेड शी, उसने कहा कि मम्मा, एज शी टुक ऑफ हर हैट, जैसे उसने अपना हैट हटाया, हाउ आई विश दैट आई हैड चूजन द शूज़, अब मैं सोच रही हूँ कि काश कि मैंने उन शूज़ को ही चुन लिया होता। दे वुड हैव बीन ऑफ सो मच मोर यूज टू मी देन दैट जार, वो मेरे लिए इस जार से कहीं ज़्यादा यूज़फुल थे। हाउ एवर आई एम श्योर, नो नॉट क्वाइट श्योर, हालांकि अब मैं श्योर हूँ, नहीं पर बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, बट आई होप आई शैल बी वाइजर अनदर टाइम, पर मैं ये आशा करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं मेरी चॉइस को लेकर ज़्यादा बुद्धिमानी से बिहेव करूँगी, यानी कोई भी डिसीज़न मैं नेक्स्ट टाइम लूँगी
तो मैं बहुत ही इंटेलिजेंटली डिसीजन लेने की कोशिश करूंगी। अब बच्चों, आप लोगों ने यहाँ पर देखा कंप्लीट स्टोरी जो थी वो रॉजमंड के बारे में ही थी। बहुत अच्छी लगी हुई चैप्टर आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। विद दिस होप यू विल स्टडी दिस चैप्टर वेरी वेल। I will take the part. Thank you. Bye bye.